नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर जसपुर से है, जहां पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा, जिसके चलते इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर तरह तरह के योगासन किए जा रहे हैं। उसी क्रम में देवभूमि उत्तराखंड प्रदेश के जनपद ऊधम सिंह नगर की जसपुर विधानसभा से भी एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है, जहाँ विधानसभा क्षेत्र के जसपुर नगर में भी ये योग दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें आपको बता दें कि IIM UN एवं उत्तरी देवधाम जन कल्याण समिति द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पहुंची उत्तरी देवधाम जन कल्याण समिति के अध्यक्ष महाराज सिंह ने भाजपा नेता दीपक राणा सहित अन्य अतिथियों संग मिलकर भगवान राधा कृष्ण के चित्र पर सम्मुख दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उसके पश्चात कार्यक्रम आयोजक द्वारा कार्यक्रम में पहुंचे सभी अतिथियों का बारी बारी से तिलक एवं पुष्पमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। तत्पश्चात अतिथियों ने सम्मान में छोटे बच्चों के सम्मान जीत सहित अनेक तरह के धार्मिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। उत्तरी देवभूमि जन कल्याण समिति के द्वारा किया गया है और मैं विशाल राठौर विशाल आयुर्वेदा वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड से हूँ, जिसका मैं संस्थापक हूँ। और ये योग के बारे में जो आज चर्चा हुई है और योग दिवस जो मनाया गया है, उसके बारे में बहुत अच्छा लगा और मैं यहाँ पर आया, मुझे इनवाइट किया, इसके लिए थैंक यू। एक हम लोग को सिखाता है स्वस्थ के लिए, स्वस्थ जीवन, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। योग के द्वारा जो हम लोग एलोपैथ या फिर एलोपैथ से जो ठीक नहीं हो पाती हैं बीमारियां, वो योग के द्वारा भी हम ठीक कर सकते हैं। और योग के साथ में हम लोग आयुर्वेद का भी यूज करना चाहिए। हमारी जो संस्था है वो ऑल ओवर इंडिया में वर्किंग कर रही है और बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही है। आगे भी हम लोग ऐसे काम करते हैं। कार्यक्रम IIM UN एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और उत्तरी देवधाम जन कल्याण समिति एक सामाजिक संस्था है। उन दोनों के संयुक्त कार्यक्रम से, संयुक्त सहयोग से ये योग दिवस के रूप में कार्यक्रम मनाया गया है। क्योंकि योग की महत्ता को सभी लोग जानते हैं कि योग ईश्वर से, पराशक्ति से, आत्मशक्ति से जोड़ने का कार्यक्रम है। और जब जब ये कार्यक्रम होंगे, आदमी अपनी योग से जुड़ेगा तो स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन होगा। सारे काम चाहे वो समाज के हों, परिवार के हों या राष्ट्र के हों, वो बिल्कुल अनवरत गति से सफलता के तरफ बढ़ते चले जाएंगे। आज हमारा जो ये योग दिवस को लेकर प्रोग्राम शुरू किया गया है, IIM UN और उत्तरी देवधाम जन कल्याण समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम किया गया है, जिसमें योग को लेकर बच्चों को योग के माध्यम से होने वाली फायदों के बारे में बताया गया है और योग की चेतना से परिचित कराया गया है। जीवन का आधार है। योग के माध्यम से हम जीवन को सुरक्षित और सुव्यवस्थित और अनुशासित बना सकते हैं।
से जहां उत्तराखंड की महत्वाकांक्षी ऋषिकेश कर्णप्रयाग और साथ ही ब्रड गेज रेल परियोजना को लेकर रेल विकास निगम लिमिटेड ने नई समय सीमा की घोषणा की है और साथ ही RVNL के DGM ओम प्रकाश मालगुड़ी ने बताया है कि रेलवे बोर्ड के मेंबर इंफ्रा के साथ ही हाल ही में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद इस परियोजना के चरणों को पूरे करने का रोड मैप तैयार किया गया है। योजना के अनुसार जून 2028 तक शिवपुरी से 82 तक रेल लाइन को चालू कर दिया जाएगा, जबकि कर्णप्रयाग तक पूरी परियोजना को दिसंबर 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना के तहत कुल 213 किलोमीटर की टनलिंग की जानी है, जिसमें से 206 किलोमीटर का काम संपन्न हो चुका है। और तमाम तरीका के योजनाओं पे आज यहाँ पे वार्ता हुआ और खास करके पर्यावरण पे। यहाँ पे रेलवे परियोजना पे काम हो रहा है, रेलवे लाइन का ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक। तो बहुत सारे कठिनाइयों के सामना करना पड़ा, जो अभी रेलवे डिपार्टमेंट के लोगों ने बताया। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि पर्यावरण पे कोई नुकसान ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए रेलवे परियोजना का काम हो रहा है। तमाम तरीका के PM स्वनिधि योजना पे भी यहाँ पे बात हुआ, बहुत सारी योजनाओं पे बात हुआ। और आज जो है प्रधानमंत्री जी के तमाम तरीका के योजनाएं हैं वो आम लोगों तक पहुँच रहा है। जैसे कहते हैं कि अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति को भी आज लाभ मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि पहले ये लाभ नहीं मिलता था, आज जो है मोदी जी के राज में तमाम लोग, जो ऐसे लोग हैं जिनको लाभ मिलना चाहिए, तमाम जन तक जा रहा है। आज इस अवसर पे मोदी जी के नेतृत्व में जो है देश आगे बढ़ रहा है और हम तो भगवान बद्री विशाल से यही कामना करेंगे, आप स्वस्थ रहे और देश आगे बढ़े। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बेसिकली हम लोगों ने अभी लेटेस्ट हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें हम लोगों ने पूरा प्रोजेक्ट का ओवरव्यू लिया। हमारे जो मेंबर इंफ्रा जो रेलवे बोर्ड में बैठते हैं वो आए थे यहाँ पे। तो उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि जो हमारा शिवपुरी है 82 तक, हम लोग जो है 2028 में जून में इसको यहाँ पर हम लोग कमीशन कर देंगे। और पूरी रेलवे जो परियोजना है कर्णप्रयाग तक, ये हम दिसंबर 2029 तक खत्म कर देंगे इसको। मतलब पूरी परियोजना ये सबके लिए हो जाएगी। उसके बाद कितना काम बाकी है? अभी करीब 78% काम हो गया है, 78% काम हो गया है। टनलिंग जो हमारी 213 किलोमीटर थी, उसमें से 206 किलोमीटर पूरी हो चुकी है। टनलिंग के बाद हम लोग उसको लाइनिंग करते हैं। लाइनिंग जो है वो 213 किलोमीटर में से 150 किलोमीटर के आसपास पूरी हो चुकी है। तो काफी तेजी से प्रगति चल रही है। लेकिन जो 3 सुरंगें हमारी, टनल नंबर 1, टनल नंबर 5 और टनल नंबर 14, जिसमें जियोलॉजी बहुत पुअर है या उसमें हम देर से काम कर पाए। जैसा मैंने बताया था, मरोड़ा में जो पूरा का पूरा गांव ही नीचे आ गया था, तो उसमें थोड़ा सा लेट काम कर पाए। पहले उसको पूरा स्टेबलाइज किया, उसकी वजह से 3 सुरंगें हमारी आर पार नहीं हो पाई हैं, ब्रेक थ्रू नहीं हो पाया है। बाकी सारी सुरंगों का हमारा ब्रेक थ्रू हो गया है। 19 पुलों में से करीब हमारे 8 से 9 पुल करीब कंप्लीट हो गए हैं और बाकी भी 60-65% पूरे हो गए। खबर ऋषिकेश से है, जहां नीलकंठ महादेव मंदिर और चारधाम यात्रा में उमड़ रहे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए उत्तराखंड पुलिस की पूरी तरह मुस्तैद हो गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षित दर्शन, निर्बाध आवागमन और सुचारू यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न संवेदनशील स्थानों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए इस बार आधुनिक तकनीकी का सहारा लिया जा रहा है। चारधाम यात्रा मार्ग पर बढ़ते वाहनों के दबाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा विशेष निगरानी रखी जा रही। श्रीनगर और नीलकंठ सहित प्रमुख मार्गों पर ड्रोन कैमरों के माध्यम से रियल टाइम मॉनिटरिंग भी की जा रही है।
खबर ऋषिकेश से है, जहां टूरिस्ट बसों में आग लगने की घटनाओं के बाद परिवहन विभाग नियम विरुद्ध बनाई जा रही है मॉडिफाइड बसों के खिलाफ एक्शन में नजर आ रहा है। आज शाम से ही ऋषिकेश में ARTO रश्मि पंत के नेतृत्व में परिवहन विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। इस अभियान के दौरान AC बसों को चिन्हित किया गया, जिनमें गलत तरीके से बदलाव किए गए थे और साथ ही सीटिंग क्षमता में फेरबदल किया गया था या फिर क्षमता से अधिक यात्री बिठाए गए। इन नियमों का उल्लंघन करने पर विभाग ने 6 बसों को सीज कर कार्यालय परिसर में खड़ा किया है। ये बसें राजस्थान, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश जैसे विभिन्न राज्यों की विभाग के IR और साथ ही अन्य सभी सीज की गई बसों का गहन निरीक्षण किया गया। और साथ ही आपको बता दें, यूनियन के साथ वार्ता और साथ ही चेतावनी के बाद भी मनाने वाले 4 ऑटो को सीज कर दिया गया है। किया गया है या फिर क्षमता से अधिक वाहन यात्री बिठाए जा रहे हैं, उन वाहनों पर कार्रवाई करते हुए 6 बसों को हमारे कार्यालय में सीज किया है। देखिए, इसमें मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और भी कई राज्यों की ऐसी बसें शामिल हैं जो अनधिकृत रूप से अपने जो पंजीकरण में सीटिंग क्षमता है उसमें परिवर्तन किया गया है उनके द्वारा। हमारे कार्यालय में जो हमारे RI हैं उनके द्वारा इनका निरीक्षण किया गया है और हम जो संबंधित रजिस्टरिंग अथॉरिटी हैं उनको इन वाहनों की फिटनेस कैंसिलेशन करने के लिए भी पत्राचार कर रहे हैं। जो ऑटो आज हमारे द्वारा कार्यालय में निरुद्ध किए गए हैं वो योगनगरी रेलवे स्टेशन के बाहर कई जो ऐसे वाहन हैं जो मुख्य मार्ग पर अपना यात्रियों को बिठाते और उतारते हैं, उनसे यात्रियों की सुरक्षा को भी गंभीर खतरा हो रहा है और उसके अलावा जाम लगने की समस्या भी हो रही है। 4 धाम यात्रा का मुख्य मार्ग है ये, तो कई बार हमारे द्वारा इन वाहनों को चेतावनी दी गई, कार्यालय में बुलाकर यूनियन के साथ वार्ता भी की गई। उसके बाद भी जो वाहन स्वामी है वो मान नहीं रहे हैं, तो हमारे द्वारा चेतावनी स्वरूप कुछ वाहनों को निरुद्ध किया गया है। प्राइवेट वाहन कन्नौज नंबर का भी सीज किया गया है। वो प्राइवेट वाहन भाड़े पर सवारी बिठा के 4 धाम यात्रा के लिए जा रहा था, तो उस वाहन को भी हमारे द्वारा सीज किया गया है। लोगों के लिए हमारी यही अपील है, क्योंकि इस समय 4 धाम यात्रा का समय है, हमारे शहर में वाहनों का जो दबाव है वो बहुत ज्यादा है, तो सभी लोग सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें, अनावश्यक रूप से सार्वजनिक मार्गों पर अपने वाहनों को खड़ा ना करें, सड़क सुरक्षा के नियमों को पालन करते हुए अपने जीवन को सुरक्षित बनाएं। खैरा प्रखंड मुख्यालय पर स्थित BRC परिसर में मंगलवार को बिहार सरकार के जन कल्याण अभियान के तहत प्रखंड स्तरीय सहयोग सह जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर आम लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई तथा उनकी समस्याओं और आवेदनों का निष्पक्ष निष्पादन किया गया। शिविर में कृषि, जीविका, मनरेगा, शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, PHED, बिजली विभाग, दिव्यांग जन कल्याण, ग्राम परिवहन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, BOCW सहित कई विभागों के स्टॉल लगाए गए। और साथ ही बताया गया कि बिहार सरकार के जन कल्याण अभियान के तहत राज्य के सभी 534 प्रखंडों में 16, 17 एवं 18 जून 2026 को इस प्रकार के शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य आम जनता को एक ही स्थान पर विभिन्न सरकारी सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना रहा। गया जिले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ज्वेलरी शॉप में हुई लगभग 45 लाख रुपए की लूट के मामले में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 अपराधी गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने आरोपी ज्वेलरी दुकान में बड़ी लूट की घटना के बाद लगातार छापेमारी, वाहन जांच अभियान चलाया है और इसी दौरान संदिग्ध अपराधियों की पहचान होने पर पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया है। खुद को गिरता देख अपराधियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी है। गिरफ्तार आरोपियों अपराधियों के पास से लूटे गए सोने के आभूषण
आभूषण बरामद किए गए हैं। पुलिस उनसे पूछताछ कर गिरोह के अन्य सदस्यों और लूट की वारदात में शामिल लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और जल्द ही फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कुछ दिन पहले 45 लाख रुपए के जेवर व्यवसाय से लूट हुई थी सर। उसका शायद कल पुलिस के द्वारा गोलीबारी भी किया हुआ था, जिसमें 2 व्यक्ति घायल हैं सर। क्या उसका सत्य निकल कर सामने आया? 28 मई को गुरुआ थाना बाजार एक ज्वेलरी शॉप में अज्ञात अपराधियों के द्वारा लूट की घटना तारीख की गई थी। लूट के क्रम में जो दुकान के मालिक थे, ज्वेलरी शॉप के व्यापारी थे, उनके पैर में भी गोली मारी गई थी। ये पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी। समिति की टीम का भी गठन किया गया था और लगातार इस समिति की टीम जो अपराधी हैं उनकी पहचान करके उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। उसी क्रम में कल रात में गुरुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत हथिया डैम के पास अपराधी के साथ 2 अपराधियों के साथ जुड़े हुआ है जो गुरुआ लूटकांड में सम्मिलित है। एक का नाम सुजीत कुमार, एक का नाम श्रवण कुमार, एक आमस का है, एक सरकारी का है। दोनों आपस में और उनकी समीक्षा के साथ लोगों ने किया था। मुठभेड़ में दोनों को पैरों में गोली लगी है। दोनों का इलाज ANMCH में चल रहा है। उनके पास से 2 देसी पिस्टल, 4 लाइव राउंड और उसके अलावा जो लूटा हुआ सोना है 20 लाख के मूल्य का सोना भी बरामद किया गया है। और उसके अलावा अन्य जगहों पर भी छापेमारी चल रही है। जो बचे हुए सोना है उसका रिकवरी और अन्य जो इसमें शामिल अपराधियों सर जेवर व्यवसाय से जो लूट हुई थी सर, तो उसमें कुछ कैश भी बरामद हुई है? कल बरामदगी में 30,000 कैश भी बरामद हुआ है। उसके सोना 20 लाख के आसपास का मूल्य का सोना भी बरामद हुआ और 2 देसी पिस्टल, बाइक वगैरह भी हुआ? बाइक भी एक बरामद हुआ जो कि इस घटना में यूज किया। और ये सर ये कांड गोली काउंटर की घटना सर बनाही के पास हुई, हमें था सर के पास हथिया डैम है आपका गुरुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत के आसपास। नहीं सर, एक हम लोग को सूचना मिली थी सर बनाही बालू घाट पर भी गोलीकांड हुई थी और उसमें शायद एक व्यक्ति की गोली भी पैर पर लगी है। मामला सत्य है? नहीं, आपको पता नहीं होगा। हथिया डैम है गुरुआ थाना क्षेत्र। बसीटा धोबी समाज अजमेर के तत्वाधान में समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं एवं वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत बसीटा समाज के 70% से अधिक अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा समाज के वरिष्ठ नागरिकों को माला एवं साफा पहनाकर एवं छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी, समाज के अधीक्षक दीपक बाड़ोलिया, पूनम बारिया और साथ ही टीकम पवार आदि लोग उपस्थित रहे। आह्वान छात्र छात्राओं का अभियान किया, कुछ अपने वरिष्ठ बुजुर्ग लोगों का भी सम्मान किया कि इनके आयोजकों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। यह समाज लोगों के व्यक्तित्व को निखारता है, सेवा करता है और इस नाते इनको समय समय पर इनके भोजन घाट की भी व्यवस्था की थी और अब भी ये दीवार के 5 लाख रुपए विधायक बोर्ड से घोषणा की है। ये समाज हमारा, इस समाज की सारी चीज़ें हम लोग निश्चित रूप से साथ रह करके उन समस्याओं का समाधान करते हैं और आगे बढ़ाने में भी प्रयास लेते हैं। मैं इन सबको अपनी ओर से बधाई भी देता हूँ और शुभकामनाएं। धौलपुर
जिले के बाड़ी बसेड़ी मार्ग पर मंगलवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक बालिका और एक वृद्ध महिला की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। हादसा दोपहर करीब 12 बजे नहर कोठी के समीप ऋषिकेश पेट्रोल पंप के पास का बताया जा रहा। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोगों की भीड़ भी जुट गई है। टक्कर के बाद सड़क व टेम्पो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अस्पताल में डॉक्टरों ने 10 वर्षीय शिवन्ना पुत्री रामबरन निवासी बरौली का पुरा बाड़ी को मृत घोषित कर दिया। वहीं उपचार के दौरान 70 वर्षीय भगवती देवी उर्फ बत्तो पत्नी फतेह सिंह निवासी सलीमपुर बसेड़ी में भी दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक टेम्पो सवार सभी लोग बरौलीपुरा गांव से बसेड़ी एक सत्संग कार्यक्रम में भंडारे में शामिल होने के लिए जा रहे थे। राजाखेड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 12 साल पुराने मामले में कोर्ट द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा के बाद फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। राजाखेड़ा थाना अधिकारी गंभीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस महानिरीक्षक भरतपुर कैलाश चंद्र बिश्नोई एवं जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन तथा अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा व सीओ वृत्त मनिया अहमद खली सुपरविजन में थाना अधिकारी गंभीर सिंह और साथी कसाना के नेतृत्व में गठित टीम ने कोर्ट द्वारा आजीविका कारावास को सजा सुनाने के बाद फरार चल रहे प्रमोद ठाकुर पुत्र अंगद सिंह उम्र 41 वर्षीय निवासी जरगा राजाखेड़ा को गिरफ्तार किया है। आज क्या क्या कार्रवाई की गई है? आज जरिए मुखबिर एक सूचना मिली थी कि हमारे थाना राजाखेड़ा पर 224/2014 एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें रामदत्त जो मुख्य आरोपी था, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक सक्रिय सदस्य है, उसने 2014 में फायरिंग की थी और उस फायरिंग में रेखब चंद जैन और उनके छोटे लड़के कर गोली मारी गई थी, जिसमें करीब 9 लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई थी, जिसमें सह आरोपी प्रमोद जरगा जो है वो फरार था। कई दिनों से सजा हुई है, तब से फरार चल रहा था। उसकी हमें सूचना मिली कि इस तरह से वो व्यक्ति और अपने समोना की तरफ जंगलों में एक अपनी जो बोरिंग है वहाँ पे बीहड़ों में है और वो यूपी बॉर्डर पे ही है पास में, जिसकी सूचना की तस्दीक हेतु हमने फिर अपना दूसरा आदमी लगाया और उसने फिर हमें अवगत कराया भाई इस तरह की चीज़ें वहाँ पे हैं, कुछ संदिग्ध गतिविधियाँ हैं। उक्त पर हम जब वहाँ पहुँचे मौके पे, तो पहली बात तो ये कि मुखबिर ने हमें ये भी बताया था कि ये सातिर व्यक्ति है, दूर से किसी व्यक्ति को आते हुए देखेगा तो सक्रिय हो जाएगा, जिस पर हमने मतलब धोती कुर्ता और वो इस तरह के वेशभूषा धारण किए, जिससे उसको लगे कि भाई ये लोग कोई बाहरी व्यक्ति हैं, पुलिस ना हो। पुलिस ने अपना मतलब एक पारंपरिक जो परिधान है वो चेंज करके दूसरी वेशभूषा में और उसको पहुंचे वहाँ पर, तो उसको लगा कि कोई पंडित जी आए हैं, तो उसने पूछा कि पंडित जी कैसे आए हो, तो हमारी फॉर्मेलिटी के तौर पर नाम पता हुआ मैं कि जजमान क्या नाम है, तो नाम बताया उसने प्रमोद। तो इस तरह से मतलब हमने फिर उसको डिटेन किया। डिटेन करने के बाद और ये सारी चीज़ें थी कि भाई उसकी तलाशी ली, तो उसकी एक 315 बोर का कट्टा मिला, जिस पर हमने अलग से एक मुकदमा दर्ज अभियोग शुरू कर दिया है और आजीवन कारावास में वो भी एक वारंट से तलब है, जिस पर माननीय न्यायालय को उसकी पालना की जाएगी।
आज क्या क्या कार्रवाई की गई है? आज जरिए मुखबिर एक सूचना मिली थी कि हमारे थाना राजाखेड़ा पर 224/2014 एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें रामदत्त जो मुख्य आरोपी था, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक सक्रिय सदस्य है, उसने 2014 में फायरिंग की थी और उस फायरिंग में रेखब चंद जैन और उनके छोटे लड़के कर गोली मारी गई थी, जिसमें करीब 9 लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई थी, जिसमें सह आरोपी प्रमोद जरगा जो है वो फरार था। कई दिनों से सजा हुई है, तब से फरार चल रहा था। उसकी हमें सूचना मिली कि इस तरह से वो व्यक्ति और अपने समोना की तरफ जंगलों में एक अपनी जो बोरिंग है वहाँ पे बीहड़ों में है और वो यूपी बॉर्डर पे ही है पास में, जिसकी सूचना की तस्दीक हेतु हमने फिर अपना दूसरा आदमी लगाया और उसने फिर हमें अवगत कराया कि भाई इस तरह की चीज़ें वहाँ पे हैं, कुछ संदिग्ध गतिविधियाँ हैं। उक्त पर हम जब वहाँ पहुँचे मौके पे। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम।